हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताई थी, उसके बाद आपको मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताई थी। वो प्रीवियस लेक्चर की बात थी। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली हम लोग 4 फॉर्मूले पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो है Q इज इक्वल टू एन ई, ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, ठीक। उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर, ठीक। और एक है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक। ये चारों फॉर्मूले मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है, डिस्कस किया है। यहां पर इस पर मैंने आपको अपने लेक्चर में एक न्यूमेरिकल्स भी बताया था, जो कि एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी मैं बताया था। इसके बाद ये जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये W जो होता है वर्क डन होता है, और ये Q जो होता है क्या होता है, चार्ज होता है। इसमें भी ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। I जो होता है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, और R जो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में इसी को हम लोग क्या बोलते थे, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। उसके बाद ये जो होता है I जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, Q जो होता है चार्ज होता है, और T जो होता है टाइम होता है, ठीक। तो आज हम लोग इसी 4 फॉर्मूले के बेसिस पर क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। A lamp has a resistance of 96 ohms, 96 ohms. How much current flows? How much current flows through the lamp, through the lamp when it is connected, when it is connected to 120 volts? तो देखो यहां समझो कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में वो कह रहा है अ लैंप हैज रेजिस्टेंस 96 ohms, ठीक। तो हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू द लैंप व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट्स। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले बता दूं कि देखो जो न्यूमेरिकल्स होता है ना, वो एक्चुअली एक गेम होता है, तुम्हारे पुलिस और थीफ जैसा। कहने का मतलब क्या है ना, इस क्वेश्चन से तुम्हें वो चीज फाइंड करने होते हैं जो तुमको डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले ये समझो कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक। इस क्वेश्चन में जितना गिवन है उसको पहले लिख लो। जब तुम क्वेश्चन के गिवन लिख लोगे, क्वेश्चन समझ जाओगे, तो तुम्हारा 90% ऐसी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सॉल्व होता है, ठीक। तो देखो कैसे करते हैं, सीखो स्टेप टू स्टेप। यहां पहले समझ लो ओम्स। ओम्स किसका ऐसा यूनिट है, रेजिस्टेंस की, है कि नहीं, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है। अब वोल्ट्स, वोल्ट किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज को। ये दो चीज तुमको पता हो गई, तो पहले लिख लो गिवन में क्या है, गिवन में क्या है 96 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किससे, आर से डिनोट करते हैं। तो तुम्हारा आर कितना हो गया 96, इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अब वोल्ट, इसको V से डिनोट करते हैं, कितना है 120 वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट भी। अब क्या पूछ रहा है, अ लैंप हैज रेजिस्टेंस 96 ओम, हाउ मच करंट, मतलब जब इस लैंप में 96 ओम्स का रेजिस्टेंस दिया गया है और हम 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वहां क्रिएट कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस लैंप में कितना करंट जाएगा, करंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, करंट, जिसको हम लोग आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं वाट।
लगाओ दिमाग, अब कैसे होगा। तुमको आर गिवन दे दिया गया है, तुमको यहां भी गिवन दे दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस आई फाइंड करना है। करंट कैसे होगा, ओम्स लॉ से। क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। समझ रहे हो, तुमको आई फाइंड करना है। जब तुमको दो यहां पर क्या है, क्वांटिटी गिवन दे दिया गया है, एक तुम्हें V पता ही है, R पता ही है, तो क्या ये इक्वेशन नहीं सॉल्व होगा, यहां से आई फाइंड नहीं होगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ओपन R, होगा कि नहीं। अब यहां से V का वैल्यू पुट करो, V का वैल्यू क्या है 120 वोल्ट अपॉन 96 ओम, को ऐसे भी लिख लो कोई बात नहीं। तो कितना होगा, इसको कैंसिल करो, जो कैंसिल करके जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो गया। और हाँ एक बात, ऐसा यूनिट मत छोड़ना, ऐसा यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर, उसके लास्ट में ए लिख देना, मतलब जो सॉल्व करके आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा। चलो नहीं सॉल्व होगा तो सॉल्व करते हैं, कितना हो गया ये 40, ये कितना हो गया 32 3 के टेबल से। अब इसको चलो कितना से जाएगा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, यानी कि 5/4 एम्पियर तुम्हारा आंसर हो गया। कहने का मतलब जब इस लैंप का रेजिस्टेंस 96 ओम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा क्या होगा 120 वोल्ट होगा, तो जो तुम्हारा करंट यहां से प्रोवाइड होगा वो कितना होगा 5/4। समझ में आया, यानी कि 1.2 एम्पियर आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो हर न्यूमेरिकल को ना उसका कंसेप्ट समझो। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो कि गिवन क्या है, तुम्हें फाइंड क्या करना है, उसके बाद बाय सेल्फ तुम क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the terminal of an electric heater, the terminal of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere, from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased, if the PD is increased to 120 volt, 20 वोल्ट। क्वेश्चन को समझो, बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक, अगर एक इलेक्ट्रिक हीटर दिया गया है, उसके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 60 वोल्ट दिया गया है। When it is draw a current of 4 एम्पियर, जब 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो करंट तुमको कितना प्रोवाइड कर रहा है 4 एम्पियर। ठीक, तो बोल रहा है
व्हाट करेंट विल बी हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, बोल रहा है कि करेंट कितना उसमें प्रोवाइड होगा जब इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा करके हम 120 वोल्ट कर दें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक हीटर दिया गया है, मतलब क्वेश्चन को समझो, एक हीटर दिया गया है, उसमें जब हम पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट दे रहे हैं, यानी कि उनके टर्मिनल के बीच में जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट है, तो उस टाइम में करंट 4 एम्पियर पास हो रहा है या 4 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा करके इंक्रीज करके 120 वोल्ट कर दें तो करंट कितना पास होगा, बस यही क्वेश्चन है। ठीक, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, चलो गिवन, देखो इस क्वेश्चन को समझो, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। गिवन में तुमको क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि मान लो इसको हम देखो दो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, 1 ये 2, इसको 1 मानते हैं फर्स्ट केस वाले को, इसको 2 मानते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना दिया गया है 60 वोल्ट। ठीक है, और करंट यानी कि I1 कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 4 एम्पियर। V2 कितना दिया गया है 120 वोल्ट। I2 पूछ रहा है क्या होगा, बस इतना ही है। V1 तुमको दिया गया है, I1 दिया गया है, V2 दिया गया है और I2 फाइंड करना है। एक चीज यहां समझो, I2 तक कैसे पहुंचे, देखो ओम्स लॉ से क्या होगा, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या होगा, V इज इक्वल टू IR होता है कि नहीं। देखो रेजिस्टेंस क्या होगा, यहां से हम लोग पहले रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों केस के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। हम केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज कर रहे हैं ना, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दोनों केस के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ या घटाओ, रेजिस्टेंस तो वो सेम होगा ना, रेजिस्टेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया IR, यानी कि V1 इज इक्वल टू I1R। तो V1 यहां R तुम्हारा क्या हो जाएगा V1 अपॉन I1। तो V1 तुम्हारा कितना है 60, ठीक है, I1 कितना है 4, तो कितना हो गया 15 ओम। R का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 15 ओम आ गया ना। अब देखो यहां से अब I2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस सेम है, तो V2 इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या होगा, V2 इज इक्वल टू क्या होगा IR यानी कि I2R। तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा V2 अपॉन R। तो V2 तुम्हारा कितना है 120, R का वैल्यू कितना हो गया 15, कैंसिल करो 8 होगा, यानी कि 8 एम्पियर, यानी कि I2 का वैल्यू कितना हो गया 8 एम्पियर। ये तुम्हारा आंसर हो गया जी। क्या दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है ना, कि कहने का मतलब जब 60 वोल्ट था तो करंट ऐसे भी कर लो, जब 60 वोल्ट था करंट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट 4 एम्पियर जा रहा था, जस्ट इसका डबल हुआ तो करंट भी डबल हो जाएगा, 4 एम्पियर है तो 8 एम्पियर। समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन in a moving charge, in a moving charge of 5 coulombs from a point at from a
point at potential of 210 volt to another point at 240 वोल्ट। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन फाइंड करना है जब किसी चार्ज को, मतलब 5 कूलम्ब चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग ले जा रहे हैं, यहां से यहां ले जा रहे हैं। ठीक, यानी कि यहां कहने का मतलब क्या है समझो, इसका सोल्यूशन देखो कैसे होगा। क्वेश्चन समझो, जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे मतलब कहने का मतलब एक पॉइंट पोटेंशियल से यानी कि 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट ले जा रहे हैं तो वहां 240 वोल्ट हो रहा है, तो इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, या कितना वर्क डन होगा जब 5 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। यहां देखो, यहां Q का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया, चार्ज है ना, यानी कि 5 कूलम्ब। पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहां 2 दे दिया गया, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कहने का मतलब क्या कि दोनों को बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 240 वोल्ट माइनस V का वैल्यू क्या होगा 240 माइनस 210, ये तुम्हारा वोल्ट हो गया, यानी कि V का वैल्यू कितना हो गया जी 30 वोल्ट। हमको W फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं बताया था V इक्वल क्या होता है W अपॉन Q, तो W क्या हो जाएगा VQ। V का वैल्यू कितना है 30, Q का वैल्यू कितना है 5, यानी कि 150 जूल। ठीक है, तो देख रहे हो ना न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं। पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद उसके गिवेंस को लिखो। जब गिवेन को लिखोगे तो खुद ब खुद तुमको स्टेप पता चलते चला जाएगा कैसे क्या करना है। और एक बात, हाँ देखो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस नहीं होगा। सोचो कि एक दो न्यूमेरिकल्स हो कर ले उसके बाद हमें आने लगे, नहीं, छोटे छोटे पहले न्यूमेरिकल्स करना सीखो, एकदम फॉर्मूला बेस करना सीखो। उसके बाद जैसे तुमको क्वेश्चन कहीं से भी ट्विस्ट कराएगा ना, तुम उसको क्या करोगे, हैंडल कर लोगे, सॉर्ट आउट कर लोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तो कम बताया है न्यूमेरिकल्स, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। कोई बुक वगैरह हो तो कोई भी बुक से न्यूमेरिकल्स हो, या नेट से उठाओ या गूगल से उठाओ, कहीं से उठाओ, उसको बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, या जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्या करो, वहां पर ऐड हो जाओ और जो प्रॉब्लम है वहां पर सेंड किया करो। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।